जिनको तू छोटा बता रही है ना, ये छोटे ना है, ये बहुत खोटे हैं। क्यों? अरे इन्हें बड़े बड़े माताएं गायन कर रही है। भगवान कन्हैया ने खेल खेल में ज्यादा देरी नहीं लगाई, धनुष को उठाया और उठा करके दो खंडों में विभाजित कर दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। आज दो खंडों में विभाजित हो गया। जिसमें धनुष के टूटने की आवाज महाराज कंस के कानों पर पड़ी तो कंस डर गया। क्यों? कंस को पता था अरे पर पूर्ण तब अवतार बिना यह धनुष न तोड़ा जाएगा। ये धनुष न तोड़ा जाएगा। ये धनुष जब तक उस पर पूर्ण ब्रह्म का अवतार नहीं हो जाता मेरे प्यारे, तब तक ये धनुष नहीं तोड़ा जाएगा। और जो इस धनुष में तो तोड़ेगा उसी से उसी से तो मुक्ति को पा जाएगा। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। तब तक भगवान कन्हैया दाऊ भैया दौड़ करके गए। कंस महाराज गद्दी पर बैठे थे तो एक तरफ से दाऊ भैया ने पाल पकड़ा, एक तरफ से कन्हैया ने, और कहने लगे मामा सावधान। ए मामा सावधान। क्या कहने लगे? मामा मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अकोलो मेरे मामा क्या मार दिया जाए, मार दिया जाए। सुजानपुर के राशियों मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए। बोलो मेरे मामा मार दिया जाए, मार दिया छोड़ दिया जाए। तुझे मार दिया जाए छोड़ दो। तो मामा कंस कहता है लाला कन्हैया ना मार दिया जाए, ना मार दिया जाए, ना छोड़ दिया जाए, ना मार दिया जाए, ना छोड़ दिया जाए। उचित प्रभु जी व्यवहार दिया जाए।
भगवान कन्हैया कहने लगे मामा तुम बहुत बड़े व्यवहारी हो। हाँ, कहते हैं व्यवहारी का व्यवहार तो देना ही चाहिए। अब देखो तुम्हारा व्यवहार कितना अच्छा है। सुजानपुर की भाषा कन्हैया कहते हैं तुम्हारा व्यवहार है कितना अच्छा। बोले तुमने माँ के केस थे पकड़े, तुमने हमारी माता जो देवकी थी विदा करने के समय केसों को पकड़ा था, हाँ या ना? माना कंस ने कहा हाँ। तो बोले देखो मामा हम भी तुम्हारे केसों को पकड़े हुए हैं और तुमने हमारी मैया को रथ से नीचे फेंका था कि नहीं? और ये लो मामा हम तुमको गद्दी से नीचे फेंकते हैं, परंतु बाल पकड़ करके केस पकड़ करके और पृथ्वी पर दे मारा। अब सुनो मामा, ये तो हमारा तुम्हारा बराबर का व्यवहार रहा। अब कहते हैं अगर कोई 51 रुपए कर रहा है, 50 रुपए कर रहा है तो हमें कम से कम 101 रुपए करना चाहिए। अगर कोई 21 कर रहा है तो 51 करना चाहिए। कोई 200 कर रहा है तो 251 कर, मतलब बढ़ा करके व्यवहार किया जाता है। तो ये तो हमारा तुम्हारा बराबर का व्यवहार रहा। तुमने हमारी मैया को पटका, हमने तुम्हें पटका। अब ये लोग आगे का व्यवहार हम प्रदान करते हैं। पैतना बदल करके भगवान कन्हैया ने एक मुक्का खींच करके मारा है कि कंस धराशायी हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। आज जिसने कंस का उद्धार कर दिया है तो जरासंध जो है आज मथुरापुरी में चढ़ाई कर देता है। कौन? ये जो अस्थि प्राप्ति है इनकी बिटियां, इन्होंने जाकर के अपने पिता से बताया जरासंध से। तो जरासंध क्या करता है? अरे 23 अक्षरौड़ी सेना ले करके और ये फिर मथुरा को जाते हैं। जाकर के भगवान कन्हैया से युद्ध रह जाते हैं। जरा देखो सज्जनों, मथुरापुरी जरा विचार कर लेना, ये मथुरापुरी है क्या? मथुरा क्या है? ये हमारा शरीर ही मथुरा है। ये जो हमारा आपका शरीर है प्यारों, यही मथुरा है। और इस मथुरा रूपी शरीर में जरा जरा माने क्या होता है? बुढ़ापा। ये शरीर रूपी मथुरा में बुढ़ापा जरासंध ने आकर के आक्रमण कर दिया, धावा बोल दिया। परंतु जिस समय धावा बोल आए हैं युद्ध होने लगा तो उन सेनाओं को देख करके, बड़ी बड़ी सेना को देख करके भगवान कन्हैया क्षुब्ध हो उठे। परंतु जिस समय क्षुब्ध हो चुके उठे, भगवान कन्हैया ने देखा सेना ज्यादा है। भगवान कन्हैया ने अपना रण छोड़ दिया और जिस समय रण को छोड़ा तो एक नाम भगवान का पड़ा, रण छोड़। बोले रण छोड़ भगवान की। क्यों? भगवान कन्हैया जानते हैं यथा नामा तथा गुणा होना चाहिए। जैसा नाम वैसे गुण भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि काम कुछ और नाम कुछ और, ऐसा नहीं।
जैसा नाम वैसे गुण भी हो। बड़ी सुंदर बात। एक जगह पर एक श्रीमान जी थे, उनका नाम था बेसहूर। क्या नाम था? बेसहूर। और जो दरवाजे पे आवे, ए भैया बेसहूर, ए भैया बेसहूर, कोई बात नहीं, जब तक विवाह नहीं हुआ कोई बात नहीं, ठीक है बेसहूर, चाहे कोई चिल्लाता रहे। खैर परमात्मा की कृपा से जब इसका विवाह हो गया बेसहूर का, तो जब भी कोई कार्य होता है, जो आता है दरवाजा खटखटाता है, ए भैया बेसहूर, ए बेसहूर, बेसहूर, ओ बेसहूर, तो जैसे ही कहता है, एक दिन पत्नी को गुस्सा आ गया। पत्नी ने कहा यार बेसहूर बेसहूर सुन सुन करके छक गई है हम। हाँ, एक काम करो, तुम अपना दूसरो नाम बदल के आओ, और नहीं हम तुम्हें भोजन वोजन बना के ना देंगे। हाँ, तुम अपना नाम अच्छा बनाओ। हाँ, कोई बात नहीं है बेसहूर भैया। बोले वैसे ठीक है हमारा नाम, बेसहूर नाम तुम खराब थोड़ी है। बोले ना, तुम अपना नाम बदल के आओ। अच्छा श्रीमान जी चले, तो सामने एक रिक्शा चलाते हुए व्यक्ति चला जा रहा था, हाथ दिया, रिक्शे वाले ने रोक दिया, बैठा लिया। कुछ दूर चले बेसहूर भैया, कहने लगे ए तुम्हारा नाम क्या है? रिक्शा चालक से पूछा। रिक्शा चालक कहने लगा क्या है? तुम्हें जानो कहाँ है? हमारे नाम से तुम्हें काम क्या है? अरे बोले फिर भी यार बता दो क्या नाम है? बोले हमारा नाम है भाग्यवान। भले अरे भाग्यवान, रिक्शा झेल रहे हैं और भाग्यवान नाम बता रहे हैं। भाग तेरे, ये तुम उतारो हमें, ये नाम बेकार है। हाँ, आगे चले, आगे चले। जिस समय आगे चले तो एक व्यक्ति के पीठ में भाला लगा हुआ था। क्या लगा था? भाला। और वो युद्ध के मैदान से भागा, दौड़ा चला जा रहा था। आप बेसहूर भैया ने हाथ दिया, रे भैया रुको। भाला जिसके लगा वो बता रहे हटो एक तरफ। बोले भैया अपना नाम बताए जाओ। अरे बोले तुम्हें नाम की पड़ी है, हमें अपने प्राणों की पड़ी है, पीछे सेना लगी है। अरे बोले तो नाम तो बता दो। बोले हमारा नाम है रणसूर। बोले बारे रणसूर, रण से भागे चले जा रहे हैं और नाम बता रहे हैं रणसूर, ये भी नाम अच्छा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे गए, एक वो अंतिम विदाई वाली यात्रा में जो जाती है, वही डोली ठठरी, वो भरने के लिए चली जा रही है। तो उसमें बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। बेसहूर भैया गए और जाके कहने लगे एक बात बताओ भैया, ये जो ऊपर लेटा है, ऊपर लेटे लेटे जा रहा है, इसका क्या नाम था? इसका नाम क्या था? बोले अरे भैया अब वो गया, अब उसके नाम से क्या लेना देना है? बोले अरे फिर भी बता दो। बोले इनका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। बोले बारी अमर सिंह, मर गए और लदे चले जा रहे हैं, ठठरी बरेगा जा रही है और अमर सिंह नाम बता रहे हैं। कोई बात नहीं, ये भी नाम बेकार है। लौट करके घर आ गए। अच्छा पत्नी बड़ी प्रसन्न, पत्नी ने विचार किया महाराज जी आ रहे होंगे हमारे, अब बढ़िया नाम बदल के आएंगे, चलो जल्दी जल्दी भोजन बनाया जाए। अब जल्दी जल्दी इसने बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनायो। अब भोजन बना के महाराज जैसे आए, हाथ पैर धुल करके बोली पहले इनको भोजन दे दिया जाए। भोजन दिया। अच्छा बेसहूर भैया ने कौर तोड़ा और जैसे ही खाने लगे
तो इन्होंने कहा कहो महाराज तुम नाम बदल आए। बेशऊर भैया ने पत्नी के फेस की तरफ देखा, चेहरे की तरफ। अभी पहला कौर मैंने तोड़ा। अच्छा और एक बात बता दो, माताओं में एक विशेष आदत होती है, वैसे कब हूं बैठी रहा है तो कछु चाहे याद आवे चाहे ना आवे, लेकिन अगर पति देवता भोजन करने को पेट भर जाए, हाँ, फिर देखो पता नहीं अन्य अन्य प्रकार की कहा की पूरी है रामायण याद आने लगती है, अन्य अन्य प्रकार की चर्चाएं करने लगती है। सज्जनों, बेशहूर भैया शांत रह गए, थोड़ी देर ये भी शांत हो गए। अच्छा 2-4-6 और खाए और खा करके फिर यानी इनकी पत्नी ने पूछ लिया महाराज एक बात बताओ नाम बदल आए। आज बेशहूर भैया ने थाली उठाई और एक किनारे को खिसका दिया, बोले सुनो देवी हम पहले तुम्हें नाम ही बता देते हैं। बोले भाग्यवान रिक्शा झेले, अरे भाग्यवान रिक्शा झेले और रणते भाग जाय रणशूर। भाग्यवान तो रिक्शा झेल रहे, रण से रणशूर भगे चले जा रहे हैं और हमारे सिंह वो मर चले और उनसे भले बेशहूर। अमर सिंह मर के चले जा रहे हैं, उनसे बड़े तो हम बेशहूर ही बढ़िया है। अगर कोई काम बन जाए भैया भैया कोई कार्य बन जाए, अरे देखो बेशहूर था कितना बढ़िया कार्य बनाया है, अच्छा बिगड़ जाए अब वो तो हम पहले जानते थे, मारो कि बेशहूर था, बेशहूर आदमी से काम करवाओगे तो क्या होगा। प्रभु आज नाम हमारा ठीक है, यथा नामा तथा गुना होना चाहिए। भगवान कन्हैया ने रण को छोड़ करके भगे थे, अपना नाम रखवाया रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की। आज इस समय भगे दौड़े चले जा रहे हैं, पीछे से प्रभु काल यमन को लगा दिया है। काल यमन पीछे पीछे दौड़ता चला जा रहा है और जिस समय दौड़ता चला जा रहा है काल यमन, भगवान कन्हैया एक कंदरा में प्रवेश कर गए जहां पर मुचकुंद सो रहे थे। भगवान कन्हैया ने अपना पीतांबर निकाला और मुचकुंद को उड़ा दिया। काल यमन दौड़ता जा रहा था, विचार किया अभी ये कन्हैया आगे आगे दौड़ा चला रहा था और अब पीतांबर ओढ़ के ऐसे सो रहा है, ऐसे सो रहा है जैसे मानो बहुत दिन से सो रहा है। प्रेमो कन्हैया तो अलग हो गए, मुचकुंद के ऊपर पीतांबर डाल दिया था, इन्होंने हटाया जैसे ही पीतांबर तो मुचकुंद की निद्रा भंग हुई। मुचकुंद खड़े हुए और जैसे ही दृष्टि पड़ी काल यमन के ऊपर तो काल यमन भस्म हो गया, क्योंकि मुचकुंद को ये वरदान था जो तुम्हें सोते से जगा देगा, जिसके ऊपर पहली दृष्टि डाल दोगे वही चल करके राख हो जाएगा। तो यहाँ काल यमन भस्म हो गया। भगवान कन्हैया आगे जाते हैं तो पर्वत के ऊपर चढ़ गए, चारों तरफ से दाऊ भैया कन्हैया जब पर्वत के ऊपर है, लकड़ी लगा करके आग लगा दी गई और जिस समय आग लगाई है तो भगवान कन्हैया ने शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया। शिल्पी विश्वकर्मा को बुला करके और आदेश कर दिया कि बीच समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण कर दो। आज जाकर के द्वारिकापुरी का निर्माण किया है और जिस समय द्वारिकापुरी बनी है तब तक भगवान कन्हैया रुके ही थे, जाकर के निवास ही बनाया था। तब तक एक पत्र आ गया, एक पत्र आ गया। वो पत्र किसका था? कुंडलपुर नरेश महाराज भीष्म की पुत्री रुक्मणी था। इनके कई भाई हैं रुक्मणी के।
रुक्मी रुक्ममाली रुक्मकेशी रुक्मणी रुक्ममाली रुक्मबाहु रुक्मकेश रुक्मणी बेटी प्रभु महाराज भीष्म भगवान कन्हैया के साथ में अपने बिटिया रुक्मणी का विवाह करने के लिए तैयार है कि द्वारिका नाथ जी हैं और इनके साथ में हम अपनी बिटिया का विवाह कर देंगे। क्यों? नारद बाबा पहले बता गए थे से कि द्वारकाधीश कन्हैया के साथ रुक्मणी का विवाह होगा। प्रणो लेकिन यहाँ जो इनका भाई बड़ा वाला है जिसका नाम है रुक्मी, रुक्मी कहता है उस माखन चुराने वाले के साथ, गोपियों के साथ जो नाचता गाता है उसके साथ, माखन चुराने वाले के साथ, चीड़ चुराने वाले के साथ हम अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। रोक लगा दिया। फिर कहा करेंगे? प्रन्नो ये अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में तय करके आ जाता है। शिशुपाल की महाराज का आवाहन कर दिया। जिसमें शिशुपाल की भारत का आवाहन किया है और रुक्मणी को पता लगा तो रुक्मणी ने कहा कि मैं भले ही ऐसे कुंवारी रह जाऊं लेकिन मैं शिशुपाल के साथ में विदा होकर के नहीं जाऊंगी तो कन्हैया के साथ में ही जाऊंगी। कहा न करूं। इतने में रुक्मणी ने एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण के हाथ में दिया और कहने लगी क्या? अरे ले जा तू संदेश ब्राह्मण, ले जा तू संदेश ब्राह्मण, ले जा तू संदेश ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता लेकर के आते हैं और जैसे ही पहुंचे कहा द्वारकाधीश के महलों में और द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को पत्र दिया है। भगवान कन्हैया ने पढ़ा, उसमें लिखा था महाराज मुरली मुकुंद माधव के सादर चरणों पर मेरा प्रणाम
और मैं, मेरे पिता भीष्मक आपके साथ में विवाह करना चाहते हैं और मैं भी आपके साथ में विवाह करना चाहती हूँ, परंतु जो मेरा भाई रुक्मी है वो शिशुपाल के साथ पर मेरा विवाह करना चाहता है, और मैं, मेरे प्राण चाहे चले जाए परंतु मैं आपके सेवा और शिशुपाल के साथ विदा होकर के नहीं जाऊंगी। समय सबरी व्यवस्था उसमें लिखी हुई है। भगवान कन्हैया ने उन ब्राह्मण देवता को विदाई दिया है, संतुष्ट करके प्रसन्नता से ब्राह्मण देवता को भेजा है। और यहां धीरे धीरे समय आता है कब, जब महाराज शिशुपाल वहां से बारात तैयारी बना करके, बड़ी ही सुंदर बारात सज रही है और वाद्य यंत्र भी आते हैं, बड़े आनंद के साथ उसकी निकासी होती है। जिस समय इसको सजाया गया है, शिशुपाल को ऐसो सजायो, ऐसो सजो है, ऐसो सजो है जैसे वो करवा चौथ में बढ़िया रंगी जाती है, ऐसा सजो। और जैसे ही मंडप के नीचे से आगे बढ़ा तुरंत छींक है गई, पहली छींक हो गई, लेकिन शिशुपाल कब का मानने वाला है, निकल पड़ा। दरवाजे पर गया, खाली बर्तन दिखाई दिए, फिर भी नहीं माना और फिर चला जा रहा है। बाद यंत्र आते हैं तो बड़े आनंद के साथ में निकासी होती है कि बनवे झपट करो तैयारी, तुम का दूरी जाना है। साथ में निकासी होती है और निकासी होकर के जैसे ही कुन्नपुर बारात पहुंची, इनको जनवासा दिया गया। अच्छा, जिस समय विवाह होता है किसी कन्या का, तो जो कन्या होती है मेरे भगवत प्रेमियों, वो गौरी पूजन के लिए जाती है कि नहीं? हाँ जी या ना जी? यहाँ भी जाती होगी है? तो जिस समय कन्या गौरी पूजन के लिए गई, वहां पर विचार करते हैं रुक्मणी, समय तो बहुत हो रहा है, हमें लगता है कन्हैया नहीं आवेंगे, बहुत समय हो रहा है। वहां गौरी जी का पूजन करने लगी तो बात वही हो गई, सबरी सखियां एक साथ गाने लगी, अरे कैसे ते धरे संगे पाओगी, अरे मैया तोरी सकरी दो भैया, कैसे ते दर्शन, कैसे ते दर्शन पाओगी, मैया तोरी सकरी दो भैया।
हमारी माताएं और कैसो गाती हैं? सोने को कलुआ गंगा जल पानी, सोने को कलुआ, सोने को लोटा गंगा जल पानी। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पर झूठ गाती है कि नहीं गाती है? झूठी बोलती है कि नहीं बोलती है? सोने को लोटा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ सुजानपुर में कितनों के पास में सोने का गड़ुआ या लोटा है तुम लोग के पास? बताओ जरा। अच्छा जिसके पास हो जरा हाथ उठाइए। अगर तुम लोग के पास रखो भी हो, हाँ तो कहे काहे बता दें भाई। तो प्यारे झूठ बोलती हैं, कभी भी लोटा या गड़ुआ सोने का लेकर के नहीं जाती हैं। लेकिन माता के सामने एक बात बताओ, अगर झूठ बोलोगी तो माता कभी प्रसन्न हो सकती है क्या? जरा बताओ तो सही है? अरे माता के सामने तो कम से कम सही बोला करो। इस नारायण भगवान के सामने तो सही बोलो प्यारे। कहती है सोने को गड़ुआ अब गंगा जल पानी, लेकिन अरे भाई सीधे सीधे सही कहा दो। सही कैसो? अरे स्टील को लोटा हैंड पंप का है पानी, स्टील को लोटा हैंड पंप जो लेकर के जाओ बिल्कुल। अरे आर्टिफिशियल भगत मत बनो, बनो तो सच्चे भक्त बनो, तभी तुम्हारे जीवन में आनंद होगा। और नहीं पता लगा अगर धोखा, इंसान तो अलग है, आज के युग में तो देवी देवताओं को भी लोग अच्छे से धोखा देते हैं। कहते हैं चाहत है वैकुंठ को, भैया क्या भगुआ है भगवान? वैकुंठ को चाहते हैं और भगवान को पगला समझते हैं। भगवान पगला नहीं भैया। हाँ आज यहाँ पर जो रुक्मणी की सखियां हैं वो बिल्कुल सही कह रही है। क्या कहती है? अरे रुक्मणी को श्याम मैया देवरी, रुक्मणी को श्याम मैया देवरी, मैया तो रे शबरी गौरिया, तो श्याम मैया देवरी। श्याम दे दीजिए। और जैसे ही गाया, प्यारे माता की कृपा ऐसी भई कि भगवान कन्हैया मुरली मुकुंद माधव रथ लेकर के आए और उसी मंदिर के दरवाजे पर लगा दिया। और जैसे ही दरवाजे पर रथ को रुक्मणी ने देखा, रुक्मणी के हाथ से थाली छूट गई, रुक्मणी दौड़ पड़ी अधीर होकर के। भगवान कन्हैया ने कहा ये रुक्मणी सावधान, वहीं पर खड़ी रहो। हाँ अगर तुम आकर के स्वयं रथ में बैठ जाओगी तो तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं बैठोगी और थोड़ा देर रुक जाओ, मैं स्वयं अपने हाथों से उठा करके और तुमको रथ में बैठा लूंगा। भगवान कन्हैया उतरे, रुक्मणी को उठा करके भगवान कन्हैया ने रथ पर बैठाला और रथ को आगे बढ़ा दिया। अच्छा वहां पर सैनिक लगे थे रुक्मी के और शिशुपाल के, जानते थे कि ये बड़ा छलिया है। हाँ विदिन सेकंड ये क्या करेगा कोई पता नहीं, आएगा जरूर। तो प्रभु उन सैनिकों ने आवाज लगाई, कुछ तो तोतले हटे, बोले ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए। भगवान कन्हैया कहने लगे सुनो, ले नहीं गए, अरे ले जाएंगे हम, ले जाएंगे ले जाएंगे हम, ले जाएंगे
परम भक्ता रुक्मणी ले जाएंगे परम भक्ता रुक्मणी ले जाएंगे। और वहां भगवान कन्हैया कहते हैं क्या, रह जाएंगे सब रह जाएंगे, रह जाएंगे सब लोग देखते रह जाएंगे, सुबह मीटिंग एक आध यूनिट उड़ गए थे, गड़बड़ हो गए थे, हो गए थे, तो कहीं कहीं माइक की आवाज नहीं पहुंच रही थी। कुछ भक्त विचार कर रहे थे, हमें लगता है पंडित जी लगता है चले गए। हाँ, पंडित जी चले गए। अरे भैया चले नहीं गए, अरे चले जाएंगे हम, चले जाएंगे, चले जाएंगे हम, चले जाएंगे मंगलवार वाले दिनों में, चले जाएंगे मंगलवार वाले दिनों में। मंगलवार वाले दिन में हम चले जाएंगे, रह जाएंगे सब रह जाएंगे, सब लोग इस बीच में एक भक्त के द्वारा 20 मुद्राएं, एक भक्त के द्वारा 10 मुद्राएं और कुछ भक्तों के द्वारा अपने अपनी श्रद्धा से मुद्रा भेंट होती है। राज बिहारी सरकार के पात्र संख्या भंडारा भरा हुआ रखे, ईश्वर कल्याण के लिए श्रद्धा भक्ति भावना बनाए रखे। प्रभु भगवान कन्हैया लिए चले जा रहे हैं। रुक्मी ने पीछे से अपना रथ लगा दिया और जिस समय रुक्मी ने अपना रथ लगा दिया है और रुक्मी पीछे पीछे, भगवान कन्हैया आगे आगे। प्रभु पीछे पीछे रुक्मी, और जैसे ही पीछे पीछे जा रहा है भगवान कन्हैया बीच मार्ग में अपना रथ रोक देते हैं। मैं इस रुक्मी को थोड़ा हिले लगा देता। प्रभु जिस समय रथ से उतरे जाकर के रुक्मी को पकड़ा और भगवान कन्हैया मारना चाहते हैं, और जो मारना चाहते हैं भैयाओं मैयाओं, रुक्मणी ने पकड़ लिया है। रुक्मणी ने पकड़ा और पकड़ करके रुक्मणी कहती है क्या, कन्हैया इसको छोड़ दो, ये हमारा भाई है, भाई है, भाई को छोड़ो, क्योंकि मिल जाते हैं विश्व में और मित्र कलत्र हजार, पर भाई सा भाई नहीं मिलता बारंबार। ये भाई है। भगवान कन्हैया ने कहा यार मैं तो भूल ही गया था, अभी तो द्वारकापुरी में विवाह करेंगे, अब विवाह में भाई का काम तो होता ही है, चलो इसको ले चलते हैं। हाँ? भगवान कन्हैया ने रुक्मी को रथ के पीछे बांध दिया और घसीटते हुए चले जा रहे हैं। और द्वारिकापुरी के अच्छा यहाँ ताऊ भैया द्वारिका में अकेले रह गए।
तब भैया ने विचार किया यार कन्हैया कहा गया है, चलो किसी संकट पे तो नहीं है, अपना हाल और मूसल उठाया और चल पड़े। और जिस समय चल पड़े बीच में मिल गए कन्हैया रुक्मणी, और रुक्मी को पीछे पशुवत बांध करके घसीट रहे थे। तो प्रभु ताऊ भैया ने कन्हैया से कहा, ए कन्हैया कहाँ गए तो, विवाह करने गए तो है? भगवान कन्हैया कहने लगे अभी विवाह किया नहीं, अभी तो ये लाई गई है विवाह, तो आपका जो है आशीर्वाद लेकर के ही करेंगे और द्वारका में ही विवाह होगा। सजनों आज द्वारकापुरी में गए और द्वारकापुरी को खूब सजवाया गया। नंद बाबा मैया यशोदा को सबको बुलाया है और बड़े आनंद के द्वारा यहाँ पर भगवान कन्हैया रुक्मणी भी श्रृंगार करती है, तैयार होती है। रुक्मणी गायन करती है क्या, अरे आओ मेरी सखियों, अरे मुझे मेहंदी लगा दो,